अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 277 में हमने देखा ग्रंथ को यानी ब्रह्मांड का अभ्यास या अधिक जानकारी संशोधन के ब्रह्मांड के उन्होंने ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने खुद के हस्ताक्षर में इस ग्रंथ के मूल प्रत का लेखन जरूर वाचन करें। अधिक महत्वपूर्ण अभ्यास आप कर सकते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की स्पष्टता से जानकारी मिल सकती है। अब देखेंगे भाग 278, तारीख 25 जून 97 बुधवार। श्री परमेश्वरी शक्ति इनकी निर्मित होने के बाद तुरंत ही वो शक्ति निर्माण हुई है। जिस तरह से श्री दिव्यात्म शक्ति, श्री मायावी शक्ति, श्री परमेश्वरी शक्ति ये स्वतंत्र शक्ति है, उस तरह से ये पूरी तरह से अलग स्वतंत्र शक्ति है। श्री परमेश्वरी शक्ति ये निर्माण होने के बाद कुछ समय जाने के बाद श्री विजत्व शक्ति इनकी एक अलग शक्ति उन्होंने निर्माण की है। श्री परमेश्वरी शक्ति, श्री दिव्यात्व शक्ति, श्री मायावी शक्ति वगैरह कौन से भी शक्ति का संबंध नहीं है। ये शक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र कार्य के लिए अलग निर्माण की है। श्री शिवशंकर इन्होंने श्री काल ये शक्ति निर्माण करने के बाद श्री विजत्व शक्ति इन्होंने ये शक्ति निर्माण की है। उसके बाद इन शक्ति ने अपने कार्य के लिए और अनेक शक्ति की निर्मित की है। ब्रह्मांड में के श्री शक्ति या श्री शक्ति दैवते ये नियम तोड़ के गलत बर्ताव कर रहे हैं तो नियम मरोड़ के नियम से अलग गलत कार्य कर रहे हैं तो वो शक्ति उनको विरोध करके उनके गलत कार्य में तकलीफें निर्माण करना ये उनका एक महत्वपूर्ण कार्य है। उसके साथ नियम से गलत अलग बुरे कार्य कर रहे हैं तो वो शक्ति उस श्री शक्ति या श्री दैवत को सब प्रकार से विरोध करके सीधे सही मार्ग पर लाकर उनको अच्छा कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। इन शक्ति ने उनके कार्य के लिए अनेक श्री शक्ति दैवते निर्माण की है। श्री दिव्यात्व शक्ति, श्री मायावी शक्ति, श्री परमेश्वरी शक्ति ये सब प्रमुख तीन शक्ति के ऊपर यानी उनकी प्रमुख मैनेजर, सब शक्ति के ऊपर नियंत्रण रखने वाली प्रमुख शक्ति है। श्री नाथ मस्कोबा नाथ महाराज इन्होंने अदृश्य रही है इस प्रमुख शक्ति का नाम ब्रह्मांडपदी है, ऐसा आज के दिन बताया है, उजागर हुआ है। सब प्रमुख शक्ति के ऊपर ब्रह्मांडपदी इस शक्ति का नियंत्रण रहता है। ब्रह्मांडपदी इस शक्ति ने ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनको आज के दिन अपने श्री सद्गुरु सब धार्मिक विधि के साथ
करवा के लिए है। वो आज से ब्रह्मांडपदी इनके श्री सद्गुरु हो गए हैं। ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज, इन्होंने अपने श्री सद्गुरु श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इनको ब्रह्मांडपदी इनके श्री सद्गुरु होने के लिए आग्रह विनती की है। तब श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज ये उनके श्री सद्गुरु नहीं हुए हैं। इसलिए सिर्फ ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजाभाऊ नाथ, ये उनके श्री सद्गुरु आज बरोज हो गए हैं। ब्रह्मांडपदी इनके साथ श्री विजत्व शक्ति, श्री दिव्यात्व, श्री मायावी, श्री परमेश्वरी शक्ति, इन सब प्रमुख शक्ति इन्होंने अपने श्री सद्गुरु ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनको कबूल किया है, वचन दिया है। आज से हम सब जन आपको कौन सी भी प्रकार से तकलीफ, अटकाव निर्माण नहीं करेंगे। सब प्रकार से तुम्हारे ग्रंथ लेखन कार्य में आपको सब प्रकार से मन से पूर्ण सहकार्य करेंगे। कौन सी भी आवश्यक रही जानकारी ठीक ठाक विस्तार से उपलब्ध करके देंगे। कौन से भी प्रकार की कैसी भी तकलीफ हम कोई भी आने नहीं देंगे। हम सब शक्ति आपको पूरी तरह से सहकार्य करेंगे, ऐसा कबूल किया है। सब प्रमुख शक्ति इन्होंने आज बरोज पूरी तरह से पीछे हटकर ग्रंथ लेखन कार्य में कौन सी भी तकलीफ आने नहीं देंगे, तकलीफ नहीं देंगे, पूरा सहकार्य करेंगे, ऐसा कबूल किया है। तारीख 27 जून 97 शुक्रवार। श्री शिवशंकर इन्होंने अपने कार्य के ऊपर श्री काल ये शक्ति निर्माण की है और उसके बाद बहुत समय जाने के बाद श्री शिवशंकर और श्री काल इन दोनों ने मिलके एक साथ से श्री काल भैरवनाथ ये अवतार लिया है। श्री शिवशंकर इन्होंने श्री काल ये शक्ति निर्मित करने के बाद तुरंत ही श्री विजत्व शक्ति इन्होंने ब्रह्मांडपदी ये शक्ति निर्माण की है। उसके बाद दिव्यात्व शक्ति इन्होंने 2 शक्ति, श्री मायावी शक्ति इन्होंने 3 शक्ति और श्री परमेश्वरी शक्ति इन्होंने 1 शक्ति निर्माण की है। श्री काल इनकी निर्मित हुई उस वक्त श्री विजत्व शक्ति ये अपने ब्रह्मांड में की सब 34 पृथ्वी के ऊपर जमीन और हर एक पृथ्वी के ऊपर समुंदर में की जितनी सूरजमुखी फूल पेड़ थे वो सब सूरजमुखी के पेड़ यानी श्री विजत्व शक्ति ये थी। श्री विजत्व शक्ति ये ब्रह्मांड में के सब सूर्य फूल के पेड़ के रूप में घूमते हैं। ब्रह्मांड में के अपने पृथ्वी के ऊपर के समुंदर में सूरजमुखी फूल का जो प्रथम पेड़ था, उस पेड़ के तने में से यानी पेड़ के नीचे मूल से एक दिव्य ज्योति निकली और उस दिव्य ज्योति ने समंदर के पानी में ही मछली ये रूप धारण किया है और वो दिव्य मछली समंदर के पानी के ऊपर आए। उसका शरीर और चेहरा ये मछली इनका था, परंतु वो पूर्ण मछली नहीं थी। उनका कमर से नीचे का भाग ये स्त्री मादी प्राणी ये शरीर रूप था और कमर से ऊपर का भाग ये स्त्री मानव शरीर रूप था। उस स्त्री मछली इनका चेहरा अपने जैसा था, लेकिन आधा चेहरा स्त्री मानव और आधा चेहरा पुरुष मानव ऐसा था। वो मछली अगर खड़ी रही तो उस मछली के आगे के बाजू चेहरा यानी चेहरा एक ही था, लेकिन आगे और पीछे अलग अलग था। उस मछली के आगे का यानी पेट, सीने के तरफ का बाजू का स्त्री मानव चेहरा था और पीठ के बाजू का चेहरा पुरुष मानव ऐसा चेहरा था। यानी आगे भी आंखें थी और पीछे भी आंखें थी। आगे का पेट के तरफ के भाग का स्त्री मानव चेहरा और पीठ के बाजू का पुरुष मानव चेहरा था। चेहरा
मुख एक ही था, परंतु दोनों बाजू को पूर्ण चेहरा था। आगे पूर्ण स्त्री चेहरा और पीछे पूर्ण पुरुष चेहरा, ऐसा रूप था। दिव्य मछली इनके कमर तक आगे का भाग ये स्त्री मानव पूर्ण शरीर था और पिछला भाग पुरुष मानव शरीर पूर्ण था। उसके साथ आगे का भाग ये स्त्री मछली शरीर था और कमर से नीचे का पीठ पीछे के बाजू का भाग ये पुरुष मछली ये रूप था। धन्यवाद। अगले यानी भाग 279 में हम देखेंगे दिव्य मछली इनके एक ही शरीर के इस तरह से 4 भाग है। श्री विजत्व शक्ति इन्होंने इस तरह दिव्य मछली ये रूप धारण किया है। श्री विजत्व शक्ति इन्होंने ब्रह्मांडपदी ये शक्ति निर्माण करने के बाद दिव्य मछली इन्होंने और 5 दिव्य शक्ति निर्माण की है और वो शक्ति तकलीफें निर्माण करके आगे की जानकारी ठीक ठाक उपलब्ध नहीं होने देते हैं।